नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जय जीवन में फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्यपालक सहायक का जो पद है, इनका एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर पर हम लोग बात करेंगे। तो कार्यपालक सहायक का जो पद है, इसका ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर हो सकता है तो किस स्थिति में हो सकता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी समान प्रशासन विभाग पटना की ओर से एक लेटर आया है। लेटर नंबर 1334 दिनांक 3/5/2023, सिविल रिट याचिका संख्या 135 2023 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसका ऑपरेटिव पार्ट निम्नवत है। आप यहाँ देख सकते हैं, उक्त आदेश के आलोक में आवेदकों द्वारा दायर अभ्यावेदन के क्रम में सुनवाई हेतु दिनांक 31/3/2023 की तिथि का निर्धारण कर आवेदकों को सूचित किया गया है। दिनांक 31/3/2023 को सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान आवेदकों द्वारा यह पक्ष रखा गया कि शिक्षा विभाग के पत्रांक 2241 दिनांक 28/9/2022 द्वारा पीएम पोषण योजना अंतर्गत नियोजित कार्यपालक सहायक, जिसके नियोजन का 3 वर्ष से अधिक हो चुका है, का स्थानांतरण अन्य विभाग में किए जाने का निर्देश गलत है तथा उनके नियोजन शर्तों के विपरीत है। उक्त ये किस बेस पे कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जिस लेटर का ये रेफरेंस दे रहे हैं, उस लेटर पर भी बात करेंगे। उक्त क्रम में उनके द्वारा पीएम पोषण योजना अंतर्गत नियोजित कार्यपालक सहायकों का मानदेय एवं दायित्वों का निर्धारण के संबंध में निर्गत निदेशक पीएम पोषण योजना के अंतर्गत के ज्ञापांक 1888 दिनांक 12/7/2013 का उल्लेख करते हुए पक्ष रखा गया कि इस पत्र में उनके स्थानांतरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इनके द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में निदेशक पीएम पोषण योजना के पत्रांक 1327 दिनांक 17/8/2012 प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रत्येक जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय के लिए सृजित एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पर कार्यरत कार्यपालक सहायकों के जिला एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पर कार्यपालक सहायकों के जिला स्तरीय पैनल से एक कार्यपालक सहायक की सेवा लिए जाने का निर्देश निर्गत है। उक्त पत्र में वर्णित है कि इनको बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा समय समय पर निर्धारित मानदेय देय होगा। इनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनके धारित पद जिला स्तर का एकल पद है तथा इनका नियोजन जिला प्रभारी पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना द्वारा किया गया है। इनके द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा निर्गत प्रासंगिक पत्रों का उल्लेख करते हुए यह पक्ष रखा गया कि इनका जो स्थानांतरण किया गया है वह इकरारनामा एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा निर्गत निर्देश के विपरीत है तथा नियमानुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। वस्तु स्थिति क्या है? बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायक के सृजित संविदात्मक पद पर नियोजन हेतु जिला स्तर पर निर्मित पैनल में से अन्य विभाग कार्यालय से प्राप्त अधियाचना के आलोक में उक्त विभाग कार्यालय को नियोजन हेतु पैनल में से अभ्यर्थी उपलब्ध कराने के निर्णय के आलोक में वादियों की सेवा नियोजन हेतु जिला शिक्षा के अंतर्गत चलाई जा रही पीएम पोषण योजना अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है। यह निर्णित है कि यदि किसी विभाग कार्यालय पदाधिकारी द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा निर्मित पैनल से कार्यपालक सहायक की सेवा ली जाती है तो संबंधित विभाग या कार्यालय पदाधिकारी को कार्यपालक सहायक की सेवा उन्हीं सेवा शर्त तथा मानदेय भुगतान के साथ प्रदान की जाएगी जो सेवा शर्त लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कार्यपालक सहायक पर लागू होती है। वादीगण इससे अवगत है। ठीक है, यह उल्लेखनीय है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक 10/10 ये लेटर है, इसका भी हम दिखाएंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। पत्रांक 10/10 दिनांक 30/10/2012 में कार्यपालक सहायकों के स्थानांतरण के संबंध में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जिला पदाधिकारी संबंधित कार्यालय प्रधान की अनुशंसा अथवा स्वतः संतुष्ट होने पर संविदा पर नियोजित इन कर्मियों का जिले के अंतर्गत एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। इस लेटर में ये जिक्र किया गया है।
ठीक है, उस लेटर को भी हम लोग देखेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी समान प्रशासन विभाग के पत्रांक 141 DSC दिनांक 31/7/2015 द्वारा निर्गत इकरारनामा प्रारूप के कंडिका 6 में वर्णित सेवा शर्त यथा संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा सामान्यतः स्थानांतरणीय नहीं होगी, सामान्यतः स्थानांतरणीय नहीं होगी, अंतर्गत निहित है कि इनका स्थानांतरण निर्धारित परिस्थिति में किया जा सकता है। सामान्यतया इसका स्थानांतरण नहीं होता है, लेकिन कुछ परिस्थिति है जिस परिस्थिति में किया जा सकता है। ठीक है, क्या परिस्थिति ऐसा होगा? वादीगण द्वारा अपर मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी समान प्रशासन विभाग के पत्रांक 1209 दिनांक 5/7/2019 के निर्देश का गलत तरीके से संदर्भ लिया गया है। उक्त पत्र में कहीं भी वर्णित नहीं है कि कार्यपालक सहायक की सेवा स्थानांतरणीय नहीं है, अपितु उक्त पत्र में सेवा सामान्यतया स्थानांतरणीय नहीं होने का ही जिक्र किया गया है, सामान्यतया स्थानांतरणीय नहीं होने का जिक्र किया गया है, समान परिस्थिति में नहीं होना है। ठीक है, वर्णित पत्र द्वारा जिला पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत सृजित पदों पर नियोजित कार्यपालक सहायकों का स्थानांतरण इन कार्यक्रमों के संचालन वाले कार्यालयों से भिन्न कार्यालय में किए जाने तथा इन पद पर अन्य विभाग के कार्यपालक सहायक के पदस्थापन आदेश से होने वाले कठिनाइयों के आलोक में आदेश को संशोधित करने हेतु निर्देशित किया गया है। निष्कर्ष, वादीगण द्वारा रखा गया पक्ष की कार्यपालक सहायक की सेवा स्थानांतरणीय नहीं है, ये सही नहीं है। इनका स्थानांतरण समानतया नहीं किया जाना है, जैसा कि इकरारनामा की कंडिका 6 में निर्धारित है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक 10/10 दिनांक 30/10/2012 के द्वारा इनके स्थानांतरण हेतु दिशा निर्देश निर्गत है। उक्त पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिला पदाधिकारी संबंधित कार्यालय प्रधान की अनुशंसा अथवा स्वतः संतुष्ट होने पर संविदा पर नियोजित इन कर्मियों की जिले के अंतर्गत एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि स्थानांतरण के क्रम में नियोजन मानदेय भुगतान करने वाले विभाग कार्यालय को ध्यान में नहीं रखकर किए गए स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के दृष्टांत को दृष्टिगत रखकर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक 1209 दिनांक 5/7/2019 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक 10/10/30/10/2012 का आशय यह कदापि नहीं है कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत सृजित पदों पर नियोजित कार्यपालक सहायकों का स्थानांतरण इन कार्यक्रमों के संचालन वाले कार्यालयों से भिन्न कार्यालय में कर दिया जाए। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक 7/10 दिनांक 3/7/15 के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा निर्मित पैनल से कार्यपालक सहायक की सेवा लिए जाने पर उन्हीं सेवा शर्त तथा मानदेय भुगतान के साथ प्रदान की जाएगी जो सेवा शर्त लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कार्यपालक सहायक पर लागू होती है। वादीगण द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया है, अतः स्पष्ट है कि कार्यपालक सहायक के संविदात्मक पद पर नियोजित कर्मी का स्थानांतरण संबंधित जिला पदाधिकारी या नियोजन प्राधिकार विभाग के द्वारा किया जा सकता है। ऐसे स्थानांतरण में इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्थानांतरण उपरांत उनके मानदेय भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि कटौती आदि में कठिनाई या बाधा नहीं हो। लेटर नंबर 10/10 में क्या जिक्र है वो हम लोग देख लेते हैं। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी समान प्रशासन विभाग बिहार पटना का ये लेटर नंबर 10/10 दिनांक 30/10/2012 सभी जिला पदाधिकारी बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु संविदा पर नियोजित कर्मियों के प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि जिला पदाधिकारी संबंधित कार्यालय प्रधान की अनुशंसा पर अथवा स्वतः संतुष्ट होने पर संविदा पर नियोजित इन कर्मियों को जिला के अंतर्गत एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में हस्तांतरित कर सकते हैं। ये यहाँ पर स्पष्ट दर्ज है।